दूसरे के ऊपर वो हमला तस्वुर किया जाएगा। तीनों ताकतें हैं। तुर्की खिलाफत उस्मानिया का मरकज रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सरदार अदिल मुस्तफ़ा। नाजरीन, बक्का बाहमी दफाई मुआहदे की धूम टीवी स्क्रीन से निकलकर सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के चौकों चौराहों में आ चुकी है। आप देख सकते हैं कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के तकरीबन तमाम बड़ी शाहराहों और चौक्स पर बड़े बड़े फ्लैक्स और जो है पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के परचमों से सजी हुई है। आम पाकिस्तानी शहरी ये जानना चाहता है कि बक्का बाहमी दफाई मुआहिदा क्या है, ये किस लिए जो है किया गया, इसके क्या मुहर्रकात हैं और क्या इसका असर जो है दुनिया की पॉलिटिक्स पे पड़ेगा और जो है इसके जो है मकासद क्या हैं। तो हमारे साथ जो है मुमताज़ स्कॉलर नसरुल्लाह गुराया साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और सारी इनसे तफसीलात जानेंगे कि आम पाकिस्तानी को ये मालूम हो कि ये क्या मुआहिदा है। अस्सलाम वालेकुम नसरुल्लाह साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, ये बक्का बाहमी दफाई मुआहिदा क्या है, किस मकसद के लिए ये मुआहिदा किया गया और जो है पाकिस्तान सऊदीया के साथ साथ तुर्की भी इस मुआहिदे का क्यों हिस्सा बना है? बुनियादी तौर पे जैसे आप तमाम हजरात इस बात को बखूबी जानते हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पिछले साल एक मुआहदा तय पाया था, जिसके तहत दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला जो होगा, एक के ऊपर अगर हमला होता है तो दूसरे के ऊपर वो हमला तस्वुर किया जाएगा। अब उस मुआहदे की एक्सटेंशन हमारे सामने आई है कि उस मुआहदे के अंदर तुर्की भी शामिल हो गया है। तो हम ये समझते हैं कि तीनों ताकतें हैं। अगर आप आलम इस्लाम को देखें तो जो सऊदी अरब की अहमियत है, सऊदी अरब की अहमियत एक मुसल्लमा अहमियत है और उम्मत मुस्लिमा के कल्ब की हैसियत रखता है, दिल की हैसियत रखता है और दुनिया की बड़ी मईशत में भी शुमार होता है सऊदी अरब। और हमारे लिए इसलिए भी बहुत एहतराम के काबिल है कि दुनिया के बुत कदों में पहला वो घर खुदा का, हम उसके पासबां हैं, वो पासबां हमारा। जरा उसकी निगहबानी और उसकी निगरानी के लिए उम्मत मुस्लिमा के किसी भी फर्द को अगर ये मौका मिलता है तो ये इससे बड़ी सादत क्या हो सकती है। इसी तरह अब तुर्की का उसके अंदर शामिल हो जाना इस मुआहदे को और तकवीयत मिलती है। तुर्की आप सब हजरात जानते हैं कि खिलाफत उस्मानिया का मरकज रहा है और खिलाफत उस्मानिया ने दुनिया के बड़े हिस्से पर लंबा अरसा हुकूमत की थी, यूरोप के बड़े हिस्से पर हुकूमत की थी, जिसका नतीजा ये था कि दुनिया को अमन मिला, सुकून मिला, चैन मिला। अब इन तीनों ताकतों का एक मुआहदे के अंदर बंध जाना, इससे हम ये समझते हैं कि जो दुनिया के अंदर इस वक्त ऑर्डर पे दुनिया नहीं चल रही। 1941-42 में जंगे अजीम दोयम के बाद जब एक वर्ल्ड ऑर्डर बना था, तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि दुनिया किसी ऑर्डर के तहत नहीं चल रही। एक नया ऑर्डर इस वक्त तश्कील पा रहा है और चाइना की अपनी हैसियत मुसल्लमा है। अमेरिका जिस तरह से टूट फूट का शिकार है, जिस तरह से अमेरिका के अंदर इस वक्त हालात हैं, वो भी हमारे सामने हैं। ट्रंप की पॉलिसीज हमारे सामने हैं। पाकिस्तान ने पिछले साल जिस तरीके से इंडिया को नाकों चने चबवाए, वो हमारे सामने हैं। ईरान और इजराइल की जो वार हुई, उसके नतीजे के अंदर हालात हमारे सामने हैं। और पाकिस्तान की जियोग्राफिकल और स्ट्रेटेजिक पोजीशन को अगर आप देखें तो एक तरफ भारत है, एक तरफ अफगानिस्तान है और एक तरफ ईरान है। अगर हम इस स्ट्रेटेजिक पोजीशन को भी देखें तो पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान के साथ भी कोई अमन की आशा नहीं चल रही। भारत हमारा एक अजली दुश्मन है। इस तरह ईरान के साथ भी आपने पहले देखा कि हालात बहुत दगरगू थे, लेकिन अब वो हमारी पूरी लाइन कदरे बेहतर है। तो इस पूरी सर्कमस्टांसिस के अगर आप जायजा लें तो ये जो पूरा मक्का एकॉर्ड है, जिसके तहत अव्वलीन जो उसके मकासद सामने आए हैं कि अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं होगा, वो सऊदी अरब के ऊपर भी हमला तस्वुर किया जाएगा और वो तुर्की के ऊपर भी हमला तस्वुर किया जाएगा। और हम ये समझते हैं, अगर आप दूर रस नज़रों से देखें तो हमारा ये ख्याल है कि इस मुआहदे को एक्सटेंड होना चाहिए। जिस तरह मिस्र है, जिस तरह ईरान है, इस तरह की और ताकतों को भी इस मुआहदे में शामिल होना चाहिए। ये मेरा ख्याल कहता है कि गेम हौसी बागियों की नहीं है। बुनियादी तौर पर तो जो इस्तेमार है ना, इस्तेमार को समझना चाहिए। जो उम्मत मुस्लिमा का मजमूई तौर पे दुश्मन है, उसके चेहरे को पहचानना चाहिए, वगरना आपस के जो छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं ना, वो हमेशा चलते रहते हैं। इसलिए मामला किसी एक बागी का या किसी एक ग्रुप का नहीं है। मजमूई बड़े कैनवस के ऊपर अगर आप तस्वीर को फैलाकर देखेंगे तो आपको बात समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी कि इजराइल की जो बढ़ती हुई दहशतगर्दी है और इजराइल को जिस तरीके से पुष्ट पनाही हासिल है अमेरिका की, कोई दुनिया का कानून, कोई अखलाक, कोई कायदा, कोई ज़ाब्ता
हम देखते हैं कि उसके सामने नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान इटसेल्फ इजराइल की लंबे अरसे से जो साजिशें हैं उनका शिकार होता रहा है। अगरचे इजराइल डायरेक्ट तो नहीं पाकिस्तान के साथ उलझा, लेकिन इंडिया के जरिए से और दीगर बहुत सारे जराए हैं जिस तरीके से इजराइल ने हमेशा कोशिश की है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का जो नजरियाती तशख्खुस है ना आलमे इस्लाम के अंदर, देखिए 2 ममालिक ऐसे हैं जिनकी अहमियत बहुत ज्यादा गैर मामूली अहम है। उसमें एक सऊदी अरब है और दूसरा पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान की अहमियत इसलिए है कि आबादी के एतबार से, अपने पोटेंशियल के एतबार से, अपनी एटमी ताकत के एतबार से पाकिस्तान की अहमियत गैर मुसल्लिमा है। इसलिए पाकिस्तान का, टर्की का और सऊदी अरब का मिलना, और हम ये समझते हैं कि ये बहुत ही नेक शगुन है, हम सब के लिए मुबारकबाद का मुस्तहिक है ये मौका, और हमें खुशी मनानी चाहिए 14 अगस्त के मौके के ऊपर। बहसीयत पूरी कौम को इस मक्का एकॉर्ड की खुशी में मिठाइयाँ बांटनी चाहिए, खुश आमदीद कहना चाहिए। बहुत अच्छा मौका है हम सब के लिए, और हम ये तवक्को रखते हैं इंशाअल्लाह ताला कि ये यहाँ तक रुकेगा नहीं। इसके अंदर ईरान शामिल होगा, इसके अंदर मिस्र शामिल होगा, इसके अंदर बाकी जो इस्लामिक ममालिक हैं वो शामिल होंगे, और उम्मत मुस्लिमा अपना कोई ऐसा दिफाई हिसार पैदा करेगी कि कल को चाहे वो फ़लस्तीन हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो कोई भी दुनिया का कोना हो, किसी भी मुसलमान मुल्क के ऊपर हमला होता है और हमला अगर कोई और इस्तेमाल करता है तो हम सबको मिलकर उसका मुकाबला करना चाहिए। तो ये बुनियादी तौर पे, जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की थी कि दुनिया का पहला वर्ल्ड ऑर्डर तो टूट चुका, अब दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील पा रहा है। इस बनते हुए वर्ल्ड ऑर्डर के, चाहे वो ये मक्का एकॉर्ड हो, उससे पहले इब्राहिम एकॉर्ड आपको याद होगा जो ट्रंप दुनिया से करवाना चाह रहा था। सिर्फ अगर आदिल भाई आप अपने जहन में वो इब्राहिम एकॉर्ड को जरा जहन में रखें, क्या था कि सारी दुनिया क्या करे, इब्राहिम एकॉर्ड के अंदर शामिल हो जाए। इब्राहिम एकॉर्ड क्या था कि इजराइल को तस्लीम करो। अब उस इब्राहिम एकॉर्ड के मामले के अंदर क्या आ रहा है, मक्का एकॉर्ड आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल कहानी के जो डॉट्स है ना वो मिलते हुए नजर आएंगे, और उसके मुकाबले में एक पूरी ताकत है जो तश्कील पा रही है, और उसके खदोखाल हमारे सामने आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम ये उम्मीद करते हैं ये सिर्फ दिफाई नहीं होगा, ये नजरियाती भी होगा, ये आइडियोलॉजिकल भी होगा, ये दिफाई भी होगा। इससे मईशत को भी मौका मिलेगा, अवाम को भी सुख का सांस मिलेगा, और जो उम्मत का एक तसव्वुर है उसके नतीजे में इंशाल्लाह चीजें आगे बढ़ेंगी। तो मजीद बहुत सारी खुशखबरियां इस मुआहदे के अंदर पोशीदा हैं जो परत खुलते जाएंगे तो हमारे सामने आती चली जाएंगी।